आज हम जॉन गुडमैन अभिनीत कम रेटिंग वाली फिल्म 10 क्लोवरफील्ड लेन का पुनर्कथन करेंगे। इससे पहले कि हम इसमें शामिल हों, सुनिश्चित करें कि सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर इसमें शामिल हों। एक क्रूर कार दुर्घटना के बाद मिशेल एक अंधेरे बंकर में जागती है। वह देखती है कि उसे एक फो से जोड़ा गया है और दीवार को बदल देती है। हताश और उन्मत्त होकर वह फो पुल के साथ अपना सेल फोन पकड़ती है। दुर्भाग्य से कोई सेवा नहीं है। अचानक उसे कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। बंद दरवाजे के पीछे हॉवर्ड नाम का एक आदमी नाश्ते की प्लेट लेकर कमरे में प्रवेश करता है। वह मिशेल को आश्वस्त करता है कि वह उसे जीवित रखने की कोशिश कर रहा है। फिर वह उसे एक चाबी और बैसाखी देता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। मिशेल को जंजीरों से मुक्त करता है और उसकी बैसाखी से एक हथियार बनाता है। इसलिए बैसाखी से उस आदमी को चाकू मारने की कोशिश करने के बाद वह उसे एक गोली मारकर सुला देता है। जब वह जागता है तो आदमी उसे बताता है कि वह एक दुर्घटना में थी और बच गई। उसके जीवन में वह फिर उसे बताता है कि वह नहीं जा सकती क्योंकि बाहर की हवा दूषित है और दुनिया खत्म हो रही है और वे शायद 1 या 2 साल के लिए वहां रह सकते हैं। लेकिन वैसे भी मिशेल उसे विश्वास नहीं करती क्योंकि उसे याद है कि अगले दिन उसने जानबूझकर उसकी कार में टक्कर मारी थी। मिशेल देखती है कि उसके कमरे का दरवाज़ा खुला है। वह अपने कमरे से बाहर निकलती है और एक आदमी को सोता हुआ देखती है। वह जागता है और खुद को एमिट के रूप में पेश करता है। वह मिशेल को बताता है कि हॉवर्ड दुनिया के खत्म होने के बारे में सच कह रहा है और उसे बम आश्रय में जाने के लिए हॉवर्ड से भीख मांगनी पड़ी। फिर हॉवर्ड कमरे में प्रवेश करता है और मिशेल को पूरे बंकर का दौरा दिखाता है। वहाँ एक लिविंग रूम है जिसमें किताबें और बोर्ड गेम हैं। वहाँ एक रसोई और बाथरूम और टीवी भी है। इसलिए यह वास्तव में एक भूमिगत बंकर के लिए बहुत अच्छा है। उनके खाने के दौरान हॉवर्ड का अजीब व्यवहार और गुस्सा शो शुरू होता है। जब एमिट खाने की मेज पर बहुत ज्यादा बात करता है, मिशेल इसे हॉवर्ड की चाबियां चुराने का अवसर मानता है ताकि हॉवर्ड को नाराज करने के बाद बंकर से भाग सके। मिशेल चाबियां पकड़ती है और बंकर से बाहर निकलने के लिए भागती है। खिड़की से हवा में देखती है कि उसे कार की रोशनी और खून से लथपथ एक महिला अंदर आने के लिए विनती कर रही है। लड़की को अंदर लाने में हिचकिचाहट हॉवर्ड उसे विश्वास दिलाता है कि वह संक्रमित है और वह निश्चित रूप से संक्रमित है। उसके चेहरे पर घाव और खून है। वह खिड़की से अपना सिर पटकना शुरू कर देती है। इसलिए हॉवर्ड बाद में मिशेल को बताता है कि वह वास्तव में उसकी कार से टकरा गया था और यह एक बड़ी गलती थी और वह बस उसे अंदर लाना चाहता था और उसकी मदद करना चाहता था। हॉवर्ड मेगन नाम की एक लड़की का भी जिक्र करता है जो जाहिर तौर पर उसकी बेटी है और वह उसे फिल्म के दौरान बहुत ज्यादा जिक्र करता है। वैसे भी अगला दृश्य बस उनके गेम खेलने और फिल्में देखने का एक मोंटाज है। वहाँ ऐसा करने के अलावा करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए कम से कम उनके पास वीडियो गेम तो हैं, नाटक और देखने के लिए फिल्में। बाद में हॉवर्ड मिशेल को हवा प्रणाली को ठीक करने के लिए वेंट से गुजरने के लिए कहता है, जबकि वेंट में वह खिड़की पर एक और बंद निकास खोजती है जिसमें अंदर से हेल्प मी शब्द खरोंचे हुए हैं और साथ ही खून से सने झुमके भी हैं जिन्हें मिशेल ने मेगन की वीर से पहचाना है। इसलिए अब हमें एहसास होने लगा है कि मेगन के साथ कुछ बुरा हुआ है। अगले दृश्य में मिशेल एमिट को मेगन की तस्वीर में खून से सने झुमके दिखाती है। एमिट अपना सिर हिलाता है और कहता है कि लड़की मेगन नहीं है, उसका नाम ब्रिटनी है और वह 2 साल पहले लापता हो गई थी। फिर मिशेल और एमिट को एहसास होता है कि हॉवर्ड खतरनाक है और उन्हें जल्दी से भागने का रास्ता खोजने की ज़रूरत है। जबकि एमिट और मिशेल शॉवर के पर्दे से खतरनाक सूट बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें ऐसा दिखावा करना पड़ता है जैसे सब कुछ सामान्य है। अगले दिन हॉवर्ड मिशेल और एमिट को बाथरूम में एक बंद बैरल लाने के लिए कहता है। हॉवर्ड बताता है कि बैरल में परक्लोरिक एसिड है। हॉवर्ड जानता है कि मिशेल और एमिट कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे मांग करता है कि वे उसे बताएं कि क्या हो रहा है। एमिट हॉवर्ड को बताता है कि यह सब उसकी गलती थी ताकि मिशेल को बचाया जा सके। एमिट के माफ़ी मांगने के बाद हॉवर्ड कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, फिर उसके सिर में गोली मार देता है। इसलिए मिशेल एमिट की मौत से बहुत परेशान और व्याकुल है, लेकिन वह शॉवर के पर्दे से बनाए गए खतरनाक सूट पर काम करना जारी रखती है। बाद में हॉवर्ड अपने रोब में आता है और खतरनाक सूट को उसके गद्दे के ठीक नीचे पाता है। इसलिए वह बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके बाल खींचता है। मिशेल हॉवर्ड के कमरे में भाग जाती है जहां एसिड है और बैरल को हॉवर्ड पर फेंक देती है, जिससे परक्लोरिक एसिड लिविंग रूम में आग लगा देता है। इसलिए मिशेल के पास भागने के लिए बस कुछ मिनट होते हैं। मिशेल भागने के लिए कुछ मिनट के साथ चढ़ जाती है